हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। इन आवर लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. वी हैव लर्न अबाउट coordination in animals. Today we will discuss about coordination in plants. But before we will see a little bit about feedback mechanism. Feedback mechanism. What is feedback mechanism? The excess or deficiency of hormones has a harmful effect on our body. Feedback mechanism makes sure that hormones should be secreted in precise quantity and at right time. फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होगा? जब भी हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होता है, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट हो जाए या ज़रूरत से कम सिक्रीट हो जाए तो क्या होगा? हमारी बॉडी में डिजीजेज हो सकती है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से हो जाता है ड्वार्फिज्म या फिर गाइगेंटिज्म। ऐसे ही और भी सब हार्मोन्स की वजह से अगर डेफिशिएंसी हो या फिर एक्सेस हो जाए तो कोई ना कोई डिफेक्ट्स आ जाता है। इसीलिए क्या होता है? फीडबैक मैकेनिज्म होता है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है? ये श्योरिटी देता है कि जो इसकी वजह से क्या श्योरिटी आ जाती है, जो हार्मोन्स होते हैं वो उतनी ही अमाउंट में सिक्रीट होता है जितनी हमारी बॉडी में उसकी ज़रूरत होती है, और उसी टाइम पे सिक्रीट होता है जिस टाइम पे उसकी ज़रूरत होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फीडबैक मैकेनिज्म टू कंट्रोल द शुगर लेवल इन ब्लड इज एज फॉलो। जो हमारा शुगर लेवल होता है ब्लड के अंदर, जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म फर्स्ट क्या होगा? शुगर लेवल इन ब्लड राइजेज। जो शुगर लेवल होगा हमारी ब्लड में वो बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जो हमारी पैनक्रिएटिक सेल्स होती है, जो पैनक्रियाज होती है, वो डिटेक्ट कर लेती है शुगर लेवल के बढ़ने को। उसके बाद क्या होता है? ये पैनक्रियाज क्या करेगी? इंसुलिन का सिंथेसिस करेगी, और इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड शुगर लेवल को डाउन कर देगा, गिरा देगा। उसके बाद क्या होगा? जब ये सब हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाएगा, फिर क्या होगा? जो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट हो रहा था वो सिक्रीट होना बंद हो जाएगा। जब उसकी ज़रूरत होगी उसी टाइम पे सिक्रीट होगा वो। So let's start today's main topic, that is coordination in plants. कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, मसल्स एंड सेंस ऑर्गन्स, बट स्टिल दे रेस्पॉन्ड टू वेरियस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई सच एज लाइट, वाटर, ग्रेविटी, टच, केमिकल्स एक्सेट्रा। जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, तो उनके अंदर नर्वस सिस्टम होता है, ना ही मस्कुलर सिस्टम होता है, ना ही सेंस ऑर्गन्स होते हैं, पर फिर भी वो क्या करता है? रेस्पॉन्ड करता है। जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई होता है उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करते हैं। एनवायरमेंटल स्टिमुलाई मीन्स लाइट, वाटर, ग्रेविटी, टच, केमिकल्स एक्सेट्रा, इन सब के अगेंस्ट कोई ना कोई उनका रिस्पॉन्स होता है। प्लांट शो टू टाइप ऑफ मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई। जो प्लांट होते हैं हमारे, वो टू टाइप का मूवमेंट शो करते हैं। किसके रेस्पॉन्स में? जो स्टिमुलाई होते हैं उनके रेस्पॉन्स में, जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई होते हैं उनके रेस्पॉन्स में। फर्स्ट होता है मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के इंडिपेंडेंट मूवमेंट मीन्स जिसमें ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड होता है मूवमेंट डिपेंड ऑन ग्रोथ। ग्रोथ के ऊपर डिपेंड मूवमेंट, जो ग्रोथ के थ्रू शो होगा मूवमेंट। मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, इसमें क्या होगा? इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जो स्टिमुलस आएगा उसके लिए इमीडिएट रेस्पॉन्स होगा, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि प्लांट का रिफ्लेक्स एक्शन भी बोल सकते हैं इसको। प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सा वे यूज करते हैं मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए? इलेक्ट्रिकल और केमिकल। फॉर मूवमेंट टू हैपन, सेल्स चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल्स। इसके अंदर क्या होगा? जो मूवमेंट होगा उसके लिए, मूवमेंट शो करने के लिए क्या करेगी? जो सेल्स होती है वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। किसकी हेल्प से? जो वाटर की अमाउंट होती है इनके अंदर, उसकी हेल्प से। ये कैसे होगा? अगर वाटर की अमाउंट कम या ज़्यादा होगी तो क्या होगा? या तो जो सेल्स होगी वो स्वेलिंग आ जाएगी, उनके अंदर फूल जाएंगी वो, या श्रिंक हो जाएगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इट। जब हम टच मी नॉट प्लांट, जो टच मी नॉट छुई मुई का पौधा होता है, अगर हम उसको छूते हैं तो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है वो। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है इस वाले टॉपिक का। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ग्रोथ के ऊपर डिपेंड होने वाला मूवमेंट।
दीज मूवमेंट्स आर ट्रोपिक मूवमेंट्स, इन मूवमेंट्स को हम ट्रोपिक मूवमेंट्स बोलते हैं। ये किसकी जो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ये जो स्टिमुलाई आएगा उसकी रेस्पॉन्स में डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। फर्स्ट इसमें ले सकते हैं हम टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या होती है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो क्लाइंबर्स या फिर क्रीपर्स प्लांट होता है, उनके अंदर ज़्यादातर टेंड्रिल्स देखने को मिलता है। ये कर्ल जो इस टाइप से प्लांट के अंदर लटकी रहती है, उनको टेंड्रिल्स बोलते हैं। ये पी प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, पी प्लांट, वाटरमेलन प्लांट या फिर कुकुम्बर प्लांट के अंदर। द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्रोज मोर रैपिडली एज कम्पेयर टू द पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट। अब जो टेंड्रिल होती है वो प्लांट के पास वाली जगह पे तो बहुत कम ग्रो करेगी, या जो उसके पास ऑब्जेक्ट रखता है हम, जिसके सपोर्ट से वो ग्रो कर सके, बढ़ सके, उसके पास तो ये कम ग्रो करेगी, बट उससे दूर जाते जाते क्या करेगी, बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। दिस कॉज सर्कुलेटिंग ऑफ टेंड्रिल अराउंड द ऑब्जेक्ट। इसकी वजह से क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अराउंड सर्कुलेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये टेंड्रिल उस पर लिपटनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फोटोट्रोपिज्म। फोटो मीन्स लाइट एंड ट्रोपिज्म मीन्स मूवमेंट टुवार्ड्स लाइट। इसमें क्या होगा, जो मूवमेंट होगा वो लाइट की तरफ को ज़्यादा होगा। जियोट्रोपिज्म में क्या होगा, मूवमेंट टुवार्ड्स अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। या तो मूवमेंट कहाँ होगा, टुवार्ड्स ग्रेविटी के साइड में होगा, या फिर ग्रेविटी से दूर की तरफ को होगा। जब स्टेम का मूवमेंट होगा वो कहाँ होगा, ग्रेविटी से अवे, और जो रूट का मूवमेंट होता है ग्रेविटी के टुवार्ड्स होता है। नेक्स्ट आता है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म क्या होता है, कीमो मीन्स केमिकल्स की वजह से जो ट्रोपिज्म होता है उसको कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होगा, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवार्ड्स ओव्यूल। जो पोलन ट्यूब होगी उसका ग्रोथ कहाँ होगा, ओव्यूल की साइड को होगा। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड ट्रोपिज्म मीन्स मूवमेंट टुवार्ड्स वाटर की तरफ को जो मूवमेंट होगा उसको हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट आता है प्लांट हॉर्मोन्स, ऑल्सो कॉल्ड फाइटो हॉर्मोन्स। इनको हम फाइटो हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। प्लांट हॉर्मोन्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स substances present in plant which bring about control and coordination of various activities in them। प्लांट हॉर्मोन्स क्या होता है, ये हमारे जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं, जो क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराने में हेल्प करते हैं, और बहुत सारी और अनदर एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करते हैं। These are synthesized in minute quantities in one part of plant body and simply diffused to other part where they influence specific process। ये क्या होते हैं, प्लांट के एक पार्ट में सिक्रीट होंगे और जहाँ पे इनकी ज़रूरत होगी वहाँ जाके काम करेंगे अपना। नेक्स्ट आता है ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन होता है, ग्रोथ इन प्लांट्स मेनली अकर बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जो प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है वो ज़्यादातर किसकी हेल्प से होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से होती है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक्टिविटी होती है उसकी वजह से होती है। द सेल्स आर कॉन्टिन्यूअली प्रोड्यूस्ड बाय सेल डिवीजन इन अ मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेम होगा उसके अंदर जो सेल्स होगी वो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड होती रहेंगी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ एवरी रूट एंड शूट। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, जो रूट और शूट के एपेक्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है 3 फेजेस ऑफ सेल ग्रोथ आर। सेल ग्रोथ के 3 फेजेस होता है। फर्स्ट होता है सेल डिवीजन, फर्स्ट में क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा। नेक्स्ट सेल एनलार्जमेंट, सेल बढ़ेगी। देन सेल मैच्योरेशन, सेल मैच्योर हो जाएगी। दे आर कंट्रोल बाय फाइटो हॉर्मोन्स। ये सारी प्रोसेस कौन कंट्रोल करेगा, जो फाइटो हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स होता है वो इसको कंट्रोल करेंगे। मेजर टाइप ऑफ फाइटो हॉर्मोन्स विच आर इन्वॉल्व इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर। अब हमारे जो फाइटो हॉर्मोन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाले हैं। फर्स्ट होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, व्हेन अ प्लांट डिटेक्ट लाइट, जब भी किसी प्लांट को लाइट मिलेगी या वो लाइट के कॉन्टैक्ट में जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सिन हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप, हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। जो ऑक्सिन हार्मोन होगा वो शूट टिप में सिंथेसाइज होगा और सेल को ग्रो करने में हेल्प करेगा।
व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ प्लांट, और जब प्लांट के एक ही साइड से लाइट आ रही हो तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज टुवर्ड्स शेडी साइड ऑफ शूट, जिस साइड जो शेडी साइड होगा, जो छाया वाली साइड होगी प्लांट की, वहाँ पे जाके ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा. दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ शूट विच इज अवे फ्रॉम लाइट. इससे क्या होगा, जहाँ पे जिस साइड पे लाइट नहीं है प्लांट के, वहाँ की सेल्स क्या होगी, ज़्यादा ग्रो कर जाएंगी, और इसी वजह से क्या होगा, द प्लांट अपीयर टू बेंड टुवर्ड्स लाइट, और लाइट जो प्लांट होगा वो लाइट की तरफ को झुक जाएगा, क्योंकि एक तरफ की सेल्स बड़ी हो जाएंगी, एक तरफ से बड़ा हो जाएगा पेड़, एक तरफ से छोटा हो जाएगा तो झुक जाएगा वो. इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्रूट्स एंड रेगुलेट ट्रोपिज्म. ये क्या करेगा, जो स्टेम और फ्रूट्स की ग्रोथ होती है उसको बढ़ाता है, और ट्रोपिज्म को भी रेगुलेट करता है, मूवमेंट को रेगुलेट करता है प्लांट के अंदर. नेक्स्ट हार्मोन आता है जिब्रेलिन्स. जिब्रेलिन्स क्या करते हैं, दे हेल्प इन ग्रोथ इन स्टेम एंड फ्रूट्स, सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफ्रेंशिएशन. ये क्या करेगा, जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, किसकी, स्टेम और फ्रूट्स की. सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करेगा और सेल डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करेगा. नेक्स्ट आता है साइटोकाइनिन्स. साइटोकाइनिन्स क्या करता है, दे प्रमोट सेल डिवीजन, हेल्प इन ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड्स, डिले द एजिंग ऑफ लीव्स, प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, प्रमोट फ्रूट ग्रोथ. साइटोकाइनिन्स क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को बढ़ाते हैं, और जो डोरमेंसी होती है सीड्स में उसको ब्रेक करता है. मीन्स डोरमेंसी क्या होती है, जब डोरमेंसी होगी तो क्या होगा, हमारे जो सीड्स होते हैं उनका जर्मिनेशन बंद हो जाएगा कुछ टाइम के लिए. इसी को ये क्या करेगी, जो साइटोकाइनिन्स होगी ये इस डोरमेंसी को ब्रेक कर देंगे. मीन्स जो सीड्स होगा उनका जर्मिनेशन दोबारा से स्टार्ट करा देंगे. डिले द एजिंग ऑफ लीव्स, लीव्स की जो एजिंग होती है उसको डिले करता है, लेट करता है. प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की ओपनिंग को प्रमोट करता है. प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट की ग्रोथ को बढ़ाता है. नेक्स्ट आ जाता है इथाइलिन. इथाइलिन क्या होता है, इट प्रमोट्स ग्रोथ एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करते हैं, जो फ्रूट को पकाने में हेल्प करते हैं. ये जैसे कि आर्टिफिशियली भी आजकल फ्रूट को पकाया जाता है, वो किसकी हेल्प से पकाया जाता है, इथाइलिन की हेल्प से. नेक्स्ट आता है एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड क्या करता है, प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स एंड दस इनहिबिट ग्रोथ. ये क्या करेगा, डोरमेंसी को प्रमोट करेगा. मीन्स जो सीड्स का होगा उसका जर्मिनेशन रोकने का काम करेगा ये, और बर्ड्स के अंदर जो जर्मिनेशन होगा उसको भी रोकने का काम करेगा. इसकी वजह से क्या होगा, जो ग्रोथ होगी वो इनहिबिट हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी प्लांट्स की. प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और ये जो स्टोमेटा होते हैं उसकी क्लोजिंग को भी प्रमोट करता है, उसको क्लोज कर देता है. कोज विल्टिंग ऑफ लीव्स, ये जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उनको मुरझा देता है, मीन्स सुखा देता है, उनको गिरना स्टार्ट हो जाती है प्लांट्स की लीव्स. स्ट्रेस हार्मोन भी बोल सकते हैं इसको हम. ग्रोथ प्रोमोटर्स, ग्रोथ प्रोमोटर्स क्या होता है, स्टिमुलेट द प्लांट ग्रोथ, जो हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे वो होता है ग्रोथ प्रोमोटर्स. इनका एग्जाम्पल होता है ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन. ग्रोथ इनहिबिटर्स, अब ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या होता है, रिटार्ड द प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है या कम कर देता है, ये होता है. इसका एक एग्जाम्पल है एब्सिसिक एसिड. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी. फॉर मोर हेल्पफुल वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.